सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एज आई प्रॉमिस लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी, जस्ट एक टीजर ऑफ किया की जो क्लेविस एक गाड़ी आ रही थी, तब तो अब तो आ चुकी है, क्योंकि एज आई सेड लाइक 8 को इसका लॉन्च था। सो आज उनके फुल फ्लेश डिटेल शेयर हो चुकी है। सो उसी बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी का नाम है वो है द कैरेंस क्लेविस। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लेविस को बेसिकली कैरेंस के अंदर ही उसका एक अपर वर्जन रखा है। तो इसका मतलब है कि कैरेंस नहीं मतलब डिसकंटिन्यू होगी। दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जो इसकी गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो कैरेंस के ऑब्वियसली बाद में आएगा। सो जिनको अगर फैमिली 7 सीटर टाइप चाहिए, जिनको थोड़ी लो बजट वाली गाड़ी चाहिए, तो वो कैरेंस तक जा सकते हैं। लेकिन जिनको उसी में ही थोड़ा अपर लेवल चाहिए, प्रीमियम फील चाहिए, थोड़ा एसयूवी स्टैंड चाहिए, सो दे कैन गो फॉर द कैरेंस क्लेविस। सो ये इनकी वेबसाइट है, जो किया की कैरेंस की वेबसाइट है, कि ये कैरेंस क्लेविस की। सो ऊपर तो टीज़र वीडियो ही उन्होंने दिखाया जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। सो उसके अलावा कुछ चीज़ों ने क्लैरिटी कर दी है, जैसे जो फीचर वाइज ADAS लेवल 2 विद 20 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स ऐड करें हैं। उसके अलावा ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो गई है, और रॉबस 18 हाई सेफ्टी फीचर्स ऐड कर दिया एज स्टैंडर्ड। तो आप ये देख सकते हो कि इन्होंने एक्चुअली में कैरेंस के ऊपर ही इसको प्लेस करा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐसे फीचर्स हैं जो इन्होंने एज स्टैंडर्ड रख दिए हैं। ठीक है। सो उसके अलावा जो इन्होंने गाड़ी का जो यहाँ पे एक 3D रेंडर दिखाया कि गाड़ी कैसे लगेगी, तो ओवरऑल वी कैन सी लाइक गाड़ी का रेंडर तो बहुत अच्छा है, और गाड़ी की एक्चुअली प्रीमियम फील पता चल रही है। सो यहाँ पे इन्होंने एक्सटीरियर और इंटीरियर मेंशन करे हैं। सो कलर्स, इसमें 7 कलर्स आ चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ आइवरी सिल्वर ग्लॉस, सेकेंड इज स्पार्कलिंग सिल्वर, थर्ड इज इम्पीरियल ब्लू, देन वी हैव ग्लेशियर वाइट पर्ल, देन ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ब्लैक में बहुत सही लग रही है गाड़ी, ग्रेविटी ग्रे, देन लास्ट वन इज़ पीटर ऑलिव। सो ये गाड़ी का कलर बहुत सही लग रहा है। मतलब ये यू कैन सी लाइक जो इसके इंटीरियर भी यहाँ मेंशन हो रखे हैं कि हर कलर में इंटीरियर कैसे होने वाले हैं। तो आई थिंक इंटीरियर इज लाइक टेटोन नेवी विद बेज 2 टोन इंटीरियर रहेगा, और सब गाड़ियों में इंटीरियर सेम ही है। तो इंटीरियर अभी एक ही इंटीरियर आ रखा है। सो लेट्स गो टू इंटीरियर फर्स्ट। सो इंटीरियर भी अब रिलीज़ कर दिए हैं। तो इन्होंने यू कैन सी मतलब लाइक कैबिन तो बहुत सही है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये वही फील दे रहा है जो किया कार्निवल वाली फील आ रही है। ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट तो बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। सो मतलब एक्चुअली में अब गाड़ी आप जब खुद के लिए खुद चलाओगे तो यू विल फील गुड कि लाइक हाँ, कुछ प्रीमियम कार आप चला रहे हो। सो यस, सो यू कैन सी सीट के पीछे भी इन्होंने यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स ऐड कर दिए हैं AC के और इन सब चीज़ों के, जो एक ही साइड है। क्योंकि ओके, सो बेसिकली यू कैन सी यहाँ पे बॉस मोड का हैंडल है, जिसको आप बेसिकली खींच के अभी सीट आगे कर सकते हो। तो उस तरह से उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है कि जो ऑब्वियसली कोई बैठेगा तो वो इस साइड बैठेगा, क्योंकि यहाँ ट्रे भी लगी हुई है। और यहाँ पे आई कैन सी यहाँ पे AC का ब्लोअर है उसके कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव इस साइड पे कुछ पर्टिकुलर ये पूरा है कि क्या चीज़ है, अभी थोड़ी क्लैरिटी करते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में देख के तो ऐसा लग रहा है कुछ एयर प्योरीफायर टाइप कुछ, तो ऐसा कुछ डाला हुआ है, AC का कुछ है। सो देखते हैं अभी आगे फीचर्स में इन्होंने मेंशन किया है तो, क्योंकि इंटीरियर में बस यही एक पिक्चर इन्होंने रिलीज़ करी है। फिर उसके अलावा वी कैन सी 3D में एक बार देख लेते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है। सो कहीं ना कहीं कैरेंस की ही लुक है, लेकिन उसका एक थोड़ा अपर वर्जन जैसा फील आ रहा है। मे बी मुझे लग रहा है कैरेंस थोड़ा टाइम में डिसकंटिन्यू कर देंगे, या कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी तो पहले वो सोचेंगे वो सेल ऑफ कर दें, इसलिए इसको एक अपर लेवल पोजीशन दी है। सो अब थोड़े इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो जो अपना फ्रंट है उसको ये बोल रहे हैं किया डिजिटल टाइगर फेस विद डायमंड फिनिश डेकोर। तो टाइगर फेस वाला थोड़ा फील तो दिख रहा है कि डायमंड फिनिश डेकोर, आई फील कि शायद मे बी यहाँ पे जो ये कट्स हैं इसकी बात कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा जो यहाँ पे से थोड़ा सा लाइक थोड़ा इन्होंने यहाँ पे ये जो क्या बोलेंगे इसको गार्निश डाल रखी है। सो इन चीज़ को बोले, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं कर रखी कि वो एक्चुअली किस बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी दे सकते थे। सेकंड जो फीचर हाईलाइट कर रखा है इन्होंने कि जो इनकी जो LED है वो स्टार मैप LED DRLs हैं, जिसको इसको बोल रहे हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल एंड आइस क्यूब MRF LED हैंडलैम्प्स। तो हेडलैम्प्स तो भी ये वाले हो गए आपके आइस क्यूब वाले, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल है। तो बेसिकली जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो इसी के साथ ही हैं। सो ओवरऑल लुक तो बहुत सही है। थर्ड चीज़ जो है इन्होंने मतलब हाईलाइट करी वो करें क्रिस्टल कट ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स। सो बेसिकली यू कैन सी एलॉय व्हील्स तो बहुत प्रीमियम लग रहे हैं वाले।
और उसके बाद जो आपके कनेक्टेड टेल लैम्प्स है जो इन्होंने पहले भी हाईलाइट किया था कि आने वाला है, तो उसके लोग भी बहुत सही है। और यू कैन सी यहाँ पे केरेंस क्लेविस, सो क्लेविस उसके साथ ही इन्होंने मेंशन कर दिया है। और वी हैव ड्यूअल टोन पैनोरामिक सनरूफ, तो ये भी 2 स्टेप वाली है, लाइक यू कैन ओपन टू और पूरी पैनोरामिक है। नाइस। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ड्यूअल पैनोरामिक डिस्प्ले पैनल डाल दिया, तो बेसिकली यू हैव अराउंड 26.62 इंचेस की स्क्रीन, इसमें ऑब्वियसली 2 स्क्रीन होंगी। ये आई थिंक ये ऑलरेडी किया के सेल्टोस में थी, तो वही वाला इन्होंने यूज़ करा है। सो ओवरऑल तो लुक सही में बहुत इन्हांस कर दिए इन्होंने। तो अलॉय व्हील्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 17 इंच अलॉय व्हील्स है इसमें ड्यूअल टोन। उसके बाद फ्रंट एंड रियर में इन्होंने स्किड प्लेट्स ऐड करें जो सैटिन क्रोम फिनिश है, तो इसका मतलब और कोई नहीं है, अभी एक क्रोम फिनिश में ही स्किड प्लेट ऐड की हुई है। और इसके अलावा ड्यूअल पिंस पैनोरामिक सनरूफ को फिर हाईलाइट किया है यहाँ पे। सो ये टोटल इसके फीचर्स इन्होंने यहाँ पे सब फिर से मेंशन कर रखे हैं, जो ऊपर हाईलाइट किए हुए थे वही सारे यहाँ फिर से बताए हुए हैं। और इंटीरियर की बात करें तो यहाँ थोड़ी इंटीरियर की क्लैरिटी अच्छे से दे रखी है इन्होंने। सो एज आई सेड ये एयर प्योरीफायर ही है, सो स्मार्ट प्योर का एयर प्योरीफायर है AQI डिस्प्ले के साथ में। सो दिस इज़ अ गुड वन। तो ये आई डोंट नो पहले है कि नहीं, लेकिन ये सही एक ऑप्शन है क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली एयर वेंट्स दिख रहे थे इसके। सो नेक्स्ट क्या है इसमें ऐड हुआ है, जो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, दिस इज़ गुड। एयर प्योरीफायर हो गया, फिर बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम है 8 स्पीकर्स के साथ में। सो ओवरऑल इन्होंने लिटरली हर एनहांस ही कर दिया, मतलब इंटीरियर में नेक्स्ट लेवल चला गया फीचर वाइज। सो यू हैव बिग डिस्प्ले ओवर है, फिर उसके बाद आपका टेम्परेचर कंट्रोल सारा ये हमारे पास क्या है, 4-वे ड्राइवर सीट, ड्राइव विद ईज, तो 4-वे ओके। सो ड्राइवर सीट कंट्रोल्स है, 4-वे कंट्रोल्स है, लाइक आगे पीछे ऊपर नीचे जो आप कर सकते हो इसको। ये सारे फीचर्स हैं जो इंटीरियर में ऐड करें। और उसके अलावा इंजन भी क्लैरिटी दे दी इन्होंने कि GDI पेट्रोल इंजन 1.5D GDI पेट्रोल इंजन है जो इनका ये, और इसमें क्या फ़र्क है, 1.8T GDI है और ये आपका 1.5। तो दिस पेट्रोल इंजन यही पेट्रोल है, ये VGT डीजल, तो इसमें डीजल भी आ ही गया है। मतलब मुझे थोड़ा डाउट था कि डीजल निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कि डीजल इंजन है 1.5L CRDI VGT डीजल इंजन, दिस गुड। सो जो फर्स्ट वाला है वो आई थिंक सबसे पावरफुल है क्योंकि ये 1.5T GDI पेट्रोल इंजन है जो एक्चुअली में 117.5 kW एट 5500 RPM 253 Nm टॉर्क के साथ में, सो 1500 से 3500 RPM तक, इज़ गुड। फिर जो सेकंड वन है इज़ लाइक वो थोड़ा पावर में लो है, आई थिंक 1.5 पेट्रोल इंजन जो है 84.4 kW पावर के साथ में 6300 RPM विद लाइक 143.8 Nm टॉर्क। सो ये थोड़ा कम टॉक ही है, दूसरा वाला इंजन ऑप्शन इज लाइक मोर टॉकियर देन दिस। और डीजल में आई थिंक एक ही इंजन है जो इनका 4000 RPM 250 Nm टॉक वाला जो इनका डीजल इंजन है। इट्स गुड। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी व्हाट दे हैव एडेड 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड। सो ये अच्छा हो गया, इवन अब वैगनार में भी 6 एयर बैग्स आ गए हैं, सो ऑब्वियसली इसका तो बनता ही था। उसके अलावा व्हाट दे हैव, तो इसके बाद हिल स्टार्ट, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो बेसिकली ESC HAC VSM DVC ABS BAS, सो सारे जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स आजकल गाड़ियों में आते हैं मॉडर्न कार्स में, सब इसमें डाल दिए हैं। देन सारे व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स डाल दिए हैं, तो ड्रम ब्रेक्स हट चुके हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत सेफ़र है, मतलब कंपैरेटिवली जो बाकी सारी गाड़ियों से। और उसके अलावा व्हाट दे हैव एडेड, सो ये आई थिंक इनके एडास के फीचर है, तो एडास लेवल 2 ऐड कर दिया है, इसमें 20 ऑटोनॉमस सेफ्टी फंक्शंस हैं, जिसमें से एक तो हो गया फॉरवर्ड कोल्यूजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्ट, जिसकी बहुत ज़रूरी है, मतलब मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लाइक अगर आप गाड़ी चला रहे हो कि आगे की गाड़ी का ब्रेकिंग से पहले अपना थोड़ा असिस्ट मिल जाए। फिर स्मार्ट क्रूज़ है जो बेसिकली आप ऑटोमेटिकली स्टॉप एंड गो वाला, लाइक अगर आप ब्रेक लगाओगे देन वापस वो 50 पे चला जाएगा, अगर 50 पे आपने लगाया है क्रूज़ तो दिस इज़ गुड। फिर आपके पास लेन असिस्ट, लेन कीप असिस्ट भी है कि अगर लेन स्विच हो रही है तो ऑब्वियसली वो मतलब लाइक टोन करने लगेगा या कुछ भी वाइब्रेट कर देगा, ऐसा कुछ रहेगा लाइक स्टीयरिंग, तो वो है। और उसके अलावा इन्होंने ऐड कर दिया है किया कनेक्ट 2.0, सो बेसिकली ऑल विंडो अप डाउन थ्रू स्मार्ट की
तो स्मार्ट की से अप डाउन का ऑप्शन डाल दिया है, जो मतलब आई थिंक बटन पे सब डाउन अप हो जाएगा। अगर आप गाड़ी में बैठने वाले हो और गर्मी है तो थोड़ी देर पहले थोड़ा ओपन करके देन क्लोज करके एसी चला लो, तो वो थोड़ा सीन है। एसी का आई थिंक कुछ ऐसा ऐड नहीं किया हुआ इन्होंने अभी। फाइंड माई कार विथ सराउंड व्यू मॉनिटर, अगर गाड़ी ओके सो गाड़ी अगर इधर पार्क कर दी है तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कैसे किया हुआ इन्होंने, सेव्ड वीडियो, ओके सो नेवर लूज़ योर कार, तो अब वीडियो सेव हो जाती है बेसिकली कि जब लास्ट पार्क करिए उसके आगे पीछे की गाड़ी दिखने लग जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए गाड़ी को ढूंढना। और लास्ट क्या है, VR कमांड्स डाल दिए हैं, जो इंग्लिश हिंदी मल्टीलिंगुअल है, विद इंग्लिश और हिंदी हाईलाइट किया हुआ है कि वॉइस कमांड मतलब जो भी आप कंट्रोल यूज़ करने हैं उसके लिए यू कैन यूज़ योर वॉइस कमांड फॉर दैट। सो फुल ऑन ऐड तो अच्छा खासा कर दिया है। तो ट्रिम वाइज इसमें कितने वर्जन ऐड हुए हैं, सो ऑप्शन तो बहुत ऐड कर दिए हैं, लाइक HTE है, HTE ऑप्शनल है, STK है, STK प्लस है और STK प्लस ऑप्शनल है, फिर STX है और STX प्लस आई थिंक द हाईएस्ट वन है। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद गो थ्रू कर सकते हो कि अगर आपको बुक करनी है तो कौन सा वाला वर्जन इज़ लाइक बेस्ट फॉर यू। जैसी प्राइस आएगा तो आई विल अपडेट द सेम ऑन द चैनल, सो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। सो चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।